Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्पलीफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम मेथड्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग देख रहे हैं, जिसमें हमने दो मेथड्स के बारे में चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो जो पिछले दो मेथड्स हैं उनमें भी क्या थे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे फेथफुल एम्पलीफिकेशन के केस में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया मेथड देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग के लिए और देखेंगे कि क्या ये जो है फेथफुल एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेथड है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक। इसमें सर्किट अरेंजमेंट जो है इस टाइप का होता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम सर्किट अरेंजमेंट से देख लेते हैं। In this method, one end of RB is connected to the base and the other end is connected to the collector। इस मेथड में क्या होता है, जो एक RB रजिस्टर जो लगा रहता है, ठीक है, उसका एक एंड जो है बेस टर्मिनल से कनेक्ट रहता है और दूसरा एंड जो है डायरेक्ट जो है कलेक्टर से कनेक्ट रहता है। पिछले मेथड में क्या रहता था, वो जो है ठीक है VCC से कनेक्ट रहता था, लेकिन इस मेथड में हमने क्या किया है, डायरेक्ट उसको जो है कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, It should be remembered that the required zero signal base current is determined by collector base voltage VCB and not by VCC। अब देखिए यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, वो हम इस नोट से पता लगा सकते हैं कि इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा IB और इधर जो करंट जाएगा वो क्या होगा IC। मतलब ऊपर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा IC और IB का जो है सम होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो RC के कारण क्या हो जाएगा, RC इंटू IC प्लस IB, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो VCC के द्वारा जो है नहीं होगा। किसके द्वारा होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज डिफरेंस होगा VCB मीन्स VC माइनस VB। ठीक है, और उसका वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके वैल्यू से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट IB जो फ्लो होगा वो किसके द्वारा होगा, VCB वोल्टेज के द्वारा जो है फ्लो होगा। ये यहाँ पर यही बताया गया है। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट VCB forward biases the base emitter junction and hence base current IB flows through RB. This causes the zero signal collector current IC to flow in the circuit। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस VCB के कारण क्या होता है, यहाँ पर IB जो है क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, और ये VCB ही क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड बायस में रख रहा है ये एमिटर बेस जंक्शन को। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जो है इसी के थ्रू यहाँ पर हो रहा है, ये वाला। ठीक है, मतलब इसी के पार्ट से हो रहा है। तो यहाँ पर VCB जो क्या करता है, IB को इंक्रीज करता है। तो हम जानते हैं IB क्या होता है, IC का वैल्यू क्या होता है, बीटा इंटू IB होता है। ठीक है, तो IB जब फ्लो करने लगता है तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट IC भी क्या होता है, इसमें फ्लो करने लगता है। ठीक है, इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट सिंस वोल्टेज फॉर IB इज ड्राइव्ड फ्रॉम कलेक्टर। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, कलेक्टर टू बेस बायस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बायसिंग है वो कलेक्टर टू बेस बायस जो वोल्टेज है, ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस जो वोल्टेज है उसके थ्रू ये क्या हो रहा है, बायसिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस कारण इसको कलेक्टर टू बेस बायस भी बोलते हैं। और कलेक्टर फीडबैक क्यों बोलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट जो है लागू होता है। There exists a negative feedback effect which tends to stabilize IC against change in beta। ठीक है, यहाँ पर एक निगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट जो है लागू होता है, इसको हम आगे के प्रोसेस में देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये सर्किट अरेंजमेंट हमने देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है एक और मॉडिफाइड जो है सर्किट यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। देखिए, ठीक है, दोनों सर्किट जो है सेम ही है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये डायरेक्ट कलेक्टर से कनेक्ट है, ये वाला। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या है, कलेक्टर से कनेक्ट है, ये RC IB प्लस VC और ये VCC। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है देखिए ये IB है, ये वाला IB इधर जो है आ रहा है B की तरफ। ठीक है, ये आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट VC इधर से ये क्या हो जाएगा
IC प्लस IB और ये RC, मतलब ये दोनों सर्किट सेम ही है। ये हम KVL अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये इनपुट सर्किट ये और आउटपुट सर्किट दो भाग में हमने डिवाइड कर दिया है, मतलब दोनों जो है सेम ही है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सर्किट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, लेट IC बी द रिक्वायर्ड जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट देन IC इक्वल टू बीटा IB, ये होगा, हम जानते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाइंग KVL इनपुट सेक्शन वी गेट। अब देखिए ये जो इनपुट सेक्शन है इसमें मैं क्या करूँगा, KVL अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर VCC, ठीक है, इस साइड जाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा VCC माइनस, ठीक है, ये IC प्लस IB इंटू RC, ये हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप IB इंटू RB हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्टेज VBE इक्वल टू 0। ये मैंने KVL अप्लाई किया है इनपुट सेक्शन में, ठीक है। तो VCC का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से देखिए यहाँ पर VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC का वैल्यू मैं बीटा IB रख सकता हूँ, तो ये मैंने रख दिया बीटा इंटू IB प्लस ये क्या हो गया IB इंटू RC, ठीक, प्लस ये IB इंटू RB प्लस VBE, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से VCC इक्वल टू, यहाँ पर देखिए IB बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा, इसमें भी IB, तो इसमें और इसमें से IB पूरा बाहर निकालूंगा तो इसमें क्या बचेगा, बीटा प्लस 1, ठीक, इंटू RC प्लस यहाँ पर क्या बचेगा RB प्लस ये VBE का VBE, ठीक। सिंस बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा का वैल्यू क्या होता है, यूनिटी से जो है बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं बीटा प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, बीटा के इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो भी जो है उसके वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू जो है बहुत हाई होता है। तो VCC इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा IB, ये क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा मेरा बीटा इंटू RC प्लस ये RB, ठीक है, प्लस VBE, ये वाला। तो IB का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो VCC माइनस VBE हो जाएगा, ये वाला, ठीक। तो IB का वैल्यू मुझे जो है इतना मिल जाएगा, ये मैं इक्वेशन 2 मान लिया हूँ, इसको आगे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। एज वी हैव, अब IB का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है, मैं चेक करता हूँ ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, सेंटर में लाई कर रहा है या नहीं, ठीक, और एक टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, बीटा ऑपरेटिंग पॉइंट निकालता हूँ, उसके बाद उसका जो है टेम्परेचर वेरिएशन और बीटा वेरिएशन को चेक करता हूँ। यदि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब चेंजेस जो है दूर हो जाते हैं उनमें वेरिएशन, तो मुझे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑपरेटिंग पॉइंट का जो कंपोनेंट है उसको निकालूंगा। तो ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट क्या होता है, IC और VCE होता है। तो सबसे पहले मैं IC निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो IB का वैल्यू ये मैं निकाल लिया, तो IC इक्वल टू होता है बीटा इंटू IB होता है, ठीक है। तो IC इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, IB का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। सिंस VCC, अब VCC जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होता है, VBE से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। VBE क्या करता है, वहाँ पर जो है उसको फॉरवर्ड बायस करने का काम करता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है VCB जो है उसको क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो VBE का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, बहुत कम होता है VCC के कंपेयर में। तो यहाँ पर मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू VCC अपॉन, इसमें से बीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू RB अपॉन बीटा प्लस RC, ठीक, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो IC का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा IC का वैल्यू, ठीक है। IC इक्वल टू हो गया VCC अपॉन RC प्लस RB अपॉन बीटा, ठीक है। तो IC का वैल्यू मैं क्या किया, फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, VCE का वैल्यू चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट का कंपोनेंट, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, नाउ अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सेक्शन, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, आउटपुट सेक्शन है ये वाला, ठीक है। ये इस साइड मेरा जो है ये आउटपुट सेक्शन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या करूँगा, आउटपुट सेक्शन में मैं KVL अप्लाई करूँगा, फिर से इस साइड जाऊँगा पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फिर से, ठीक है, VCC ये वाला, ठीक है, VCC माइनस क्या हो जाएगा, फिर से IC प्लस IB इंटू RC, यहाँ पर क्या हो जाएगा, IC प्लस IB इंटू RC वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलेगा, डायरेक्ट मुझे VCE मिलेगा और ये माइनस VCE, ठीक है, ये मुझे मिल गया। इतना हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है।
तो मुझे इतना मिल गया है इसका वैल्यू। तो वी सी सी इक्वल टू मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों इस साइड से लगे तो पॉजिटिव हो गए। अब देखिए आई सी का वैल्यू जो होता है बहुत ही अधिक होता है आई बी के कंपेयर में। तो हमारे पास रिलेशन है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो आई बी का वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, लगभग जो है बहुत कम ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई बी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, आई सी के कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई सी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, ठीक है, वी सी सी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आई सी इंटू आर सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ यहाँ पर जो है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखिए, ठीक है, आई इक्वल टू आई सी, ये कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस यही समझ लेते हैं कि आई सी क्या होता है, आई बी के कंपेयर में बहुत अधिक होता है, ठीक है। मतलब आई बी में क्या होता है, मुश्किल से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है, 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन, या फिर पीएनपी के केस में होल मैं कंसिडर करूं तो उतना जो है उसमें एंटर करता है, मतलब उसका वैल्यू बहुत कम होता है, उसमें करंट जो फ्लो होता है। तो उसको मैं आई सी प्लस आई बी के रिस्पेक्ट में आई बी को जो है नेग्लेक्ट करके चलता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, आई सी इंटू आर सी हो जाएगा प्लस वी सी ई, ये बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई सी इंटू आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये वी सी सी माइनस वी सी ई हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, वी सी ई चाहिए। तो वी सी ई को इस साइड ले जाता हूँ और वी सी सी ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आई सी और वी सी ई का जो वैल्यू है हम फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमें एक केस देखना है, कौन सा केस है कि हमें आईसी का वैल्यू जो है कितना मैक्सिमम चाहिए या फिर कितना चाहिए कि वो सेंटर में लाई करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, नाउ इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा क्या होता है, सैचुरेशन रीजन होता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वी सी ई जब ज़ीरो होगा, ठीक है, वी सी ई क्या होता है, जब यहाँ पर ज़ीरो होगा ये वाला, तो आई सी बिकम्स मैक्सिमम। तो आई सी का वैल्यू यहाँ पर सैचुरेशन में क्या हो जाता है, मैक्सिमम बन जाता है, सबसे अधिक, ठीक है। एट दिस पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन 5, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वी सी ई जो है यहाँ देखिए ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर वी सी ई ये जो है यहाँ जब ज़ीरो होगा तो आई सी का वैल्यू क्या होता है, बहुत अधिक होता है सैचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ज़ीरो होगा तो आई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो आई सी इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर सी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वी सी सी अपॉन आर सी इस पॉइंट पर जो है सैचुरेशन पॉइंट में मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम तो उतना ही रहेगा, आई सी का वैल्यू वो जो है वी सी सी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई सी सैचुरेशन क्या हो गया, वी सी सी अपॉन आर सी, एंड आई सी सैचुरेशन ग्रेटर देन आई सी, देन वी गेट ऑपरेटिंग पॉइंट इन एक्टिव रीजन। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये एक्टिव रीजन में जो है फाइंड करना है, तभी यहाँ सेंटर में क्या होगा, हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा ये वाला, ठीक है। जैसा हमने दिया है वैसा ही एम्पलीफाई होकर मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये जो आई सी का वैल्यू है, ठीक है, आई सी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, ये जितना भी होगा उतना होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कम होना चाहिए यहाँ सैचुरेशन से, यहाँ हो जाएगा तो यहाँ तो मुझे मिलेगा नहीं, ठीक है। आई सी यहाँ हो जाएगा तो ये मेरा फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा नहीं। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेंटर में लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई सी सैचुरेशन का जो वैल्यू है, मतलब आई सी का जो वैल्यू है, ये आई सी का जो वैल्यू है वो सैचुरेशन में जो आई सी होगा उससे कम होना चाहिए, तभी हम ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में फाइंड कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। तो अब हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर जो चेंजेस होता है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नाउ अगेन फ्रॉम इनपुट सेक्शन वी हैव, ठीक है। इनपुट सेक्शन से हमारे पास फिर से KVL अप्लाई करने पर ये होगा, सेम जैसा हमने पिछले बात किया था, ठीक है। तो वी सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई सी इंटू आर सी, आई बी इंटू आर सी प्लस आई बी इंटू आर बी प्लस वी बी, ठीक है। अब देखिए ये वी सी सी, ठीक है, और ये जो आई सी इंटू आर सी है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, और ये वी बी भी इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, आई बी इंटू आर सी प्लस आर बी, ठीक है। तो ये क्या है, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, हमारे पास यहाँ से क्या है, देखिए वी सी ई है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी सी ई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर,
ये वी सी ई माइनस वी बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी इंटू आर सी प्लस आर बी। तो आई बी का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, वी सी ई माइनस वी बी ई अपॉन आर सी प्लस आर बी, इतना मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई बी का वैल्यू भी मैं क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, आई सी का वैल्यू भी मैं क्या कर लिया, अचीव कर लिया। और यहाँ पर देखिए वी सी ई का वैल्यू भी मैं क्या कर लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर चेंजेस को देखेंगे। क्या यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर जब चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे, आईसी और वीसीई का वैल्यू जो है कैसे होगा उसको हम देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसका हम टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है, ICBO का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, ये ICBO का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, लीकेज करंट होता है। ठीक है, इस पर हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स के कारण जो है ये क्या होता है, फ्लो करता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो यहाँ पर ICBO बढ़ेगा, या फिर ये कहूँ, ठीक है, ICBO बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, ICEO होता है। ठीक है, ये वाला ICEO ये भी लीकेज करंट ही होता है। ठीक है, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, तो ICBO बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है ICEO भी बढ़ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ICEO बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर IC का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो IC का वैल्यू भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए IC का वैल्यू जब इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर IC का वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, IC इंटू RC जो वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास ये वाला। ठीक है, IC इंटू RC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IC इंटू RC जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर। ठीक है, IC के थ्रू यहाँ जो RC पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा। IC बढ़ेगा तो वहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ेगा, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो यहाँ VCC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, VCE का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए, कंफ्यूज मत होइए, ये वाला जो है IC प्लस IB, हमने IB को जो है नेगलेक्ट कर दिया है, मतलब बहुत कम है ये मानकर हम चल रहे थे। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हो, VCE इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC प्लस IB इंटू RC, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, IC का वैल्यू जो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका इस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, मतलब IC इंटू RC क्या होगा, यहाँ पर IB को नेगलेक्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो VCC का वैल्यू कम हो जाएगा। VCC का वैल्यू कम होगा मतलब क्या होगा, VCE का वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, VCE जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब VCE डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास IB का क्या है, ये जो है इक्वेशन है। अब VBE तो बहुत कम होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो VCE भी कम हो गया, और उस कम वैल्यू को हम फिर से जो फिक्स्ड रजिस्टर्स होते हैं कांस्टेंट, ठीक है, उसके थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और कम हो जाएगा। अब ये कम होगा मतलब क्या मिलेगा, IB का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर IB का वैल्यू जो है देखिए डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब IB का वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर से फिर से है इक्वेशन। ठीक है, IB का वैल्यू डिक्रीज़ होगा तो IC का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर ICBO का वैल्यू जो है बढ़ा। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ फाइनली कंडीशन में, ठीक है, IB का वैल्यू जो है उतना घट गया, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसके द्वारा जो IC बढ़ा, ठीक है, IB के द्वारा उतना ही कम हो गया, मतलब जितना बढ़ा था इसके द्वारा उतना ही वो कम हो गया। मतलब IC क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा जो है टेम्परेचर से जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है,
वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है लाइक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आईसी को हमने टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट बना दिया। और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर, ठीक है, आईसी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया तो यहाँ VCE भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स क्वांटिटी है। ठीक है, तो आईसी भी हमने क्या किया, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट बना लिया, मतलब इतना क्या हो गया, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब VCE भी क्या हो गया, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, वो क्या हो गया, ये जो टेम्परेचर चेंजेस होता है उससे जो है इंडिपेंडेंट हो गया। अब हम क्या देखेंगे, बीटा वेरिएशन का केस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आईसी जो है, ठीक है, यहाँ पर आईसी मुझे सेंटर पे लाइक कराना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसे बीटा से वेरिएशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर पैरामीटर जो होते हैं उस वेरिएशन से क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं आरसी का वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा दूँ, ठीक है, आरसी का वैल्यू यदि मैं बहुत अधिक बढ़ा दूँ, ठीक है, और आरबी का वैल्यू जो है मैं क्या कर दूँ, बहुत कम कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आरबी अपॉन बीटा को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बीटा तो कांस्टेंट है, मतलब आरसी का जो वैल्यू है मैं बहुत बढ़ा दूँ और आरबी का वैल्यू बहुत कम कर दूँ, तो मेरा जो आईसी है वो बीटा से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर पैरामीटर से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैं ये करके देखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम आएगा, देखिए आरसी का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ, बहुत अधिक बढ़ा दिया इसको। ठीक है, आरबी का वैल्यू मैं बहुत कम कर रहा हूँ। ठीक है, ये कम कर दिया मैं, तो यहाँ पर आरसी का वैल्यू बढ़ाने पर यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, बहुत अधिक होगा, मतलब मुझे VCC का वैल्यू जो है और बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई वोल्टेज और अधिक देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, फिर से सर्किट का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब सप्लाई वोल्टेज मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका एक जो है डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, VCC को मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक डिसएडवांटेज था। ठीक है, सर्किट का कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, इसके लिए भी हम यूज़ नहीं करते। एक और डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसके कारण इसको कलेक्टर फीडबैक भी कहते हैं। अब देखिए जो हमें आउटपुट मिलता है आईसी करंट, ठीक है, वो डायरेक्ट कलेक्टर पर मिल रहा है। ठीक है, अब कलेक्टर पर मिलेगा, ठीक है, तो जो इनपुट दिया था हमने, ठीक है, जो उसका जो एम्प्लीफाइड, ठीक है, आईसी जो हमें मिला करंट, ठीक है, उसका कुछ भाग जो है इधर, ठीक है, इस सर्किट से आरबी के थ्रू क्या हो जाता है, ये जो है फीडबैक हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है उसका कुछ पोर्शन जो है, ठीक है, इस आईबी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अधिक एम्प्लीफाइड वाला करंट मिल रहा है हमको। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आरबी का वैल्यू जो है क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो आरबी का वैल्यू कम हमने रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईबी का वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आईबी का वैल्यू हमें क्या करना है, थोड़ा कम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो इनपुट देना है वो क्या करना है, कम मैग्नीट्यूड का देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो आउटपुट मिला है उसमें से, ठीक है, जो इधर से जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, उसमें से हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जो आउटपुट मिला है, और उतने ही मैग्नीट्यूड का पोर्शन जो है इधर हम देंगे जितना जो है हमें चाहिए मिनिमम। ठीक है, जितना मिनिमम हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये भी जो है क्या है, एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो आउटपुट मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट से उसमें जो है सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका मिनिमम जो पोर्शन है इसमें दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये निगेटिव फीडबैक में होता है। ठीक है, तो निगेटिव फीडबैक, ठीक है, निगेटिव फीडबैक की तरह जो है ये वर्क करता है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, निगेटिव फीडबैक में क्या किया जाता है, उसको जो है सब्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे उसका वोल्टेज गेन जो है कम होते जाता है। मतलब ये प्रोसेस जो है चलता जाएगा इस टाइप से, इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा इसमें से और इसका जो कुछ पोर्शन है इधर दूंगा, तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, वोल्टेज जो है कम होते जाता है। तो हर बार वोल्टेज गेन, तो हर बार इसका वोल्टेज गेन क्या होते जाएगा,
कम होते जाएगा इस तरह से प्रोसेस चलने पर। तो ये भी क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज होता है। तो निगेटिव फीडबैक का जो वर्क होता है वो हम अपने आगे के लेक्चर्स में उस टॉपिक पर जब हम पहुँचेंगे तो वो हम देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इसको जो है बेस बायस विथ कलेक्टर फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। कलेक्टर से क्या होने लगता है, ये फीडबैक होने लगता है, ठीक है। कौन सा, और हम जो है निगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं अधिकतर ट्रांजिस्टर में, ठीक है। उससे बहुत फ़ायदा होता है हमें, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे। तो ये क्या था, इसका डिसएडवांटेज था, ठीक है। फीडबैक हो जाता है और प्लस इसका जो सर्किट का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर पैरामीटर को ये जो मेथड है वो जो है सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाया, इसलिए हम इसको जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर देख लेते हैं वो कितना होता है, ठीक है। वी हैव बाय अप्लाइंग KVL इन इनपुट सेक्शन, ठीक है। इनपुट सेक्शन में KVL अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। हम 2 बात कर चुके हैं। और अब इसको मैं क्या करूँ, IC के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। माइनस ये RC इंटू ये जो है वेरिएबल है DIB/DIC प्लस IC क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक। माइनस ये RB कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा DIB/DIC और VB क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए RC इंटू DIB/DIC माइनस RB इंटू DIB/DIC, दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ और DIB/DIC कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, RC प्लस RB इंटू DIB/DIC, ठीक है। और हमारा जो ये माइनस RC इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस RC होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये माइनस जो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो RC हो जाएगा इस साइड में। तो मुझे मिल गया ये DIB/DIC का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, माइनस RC/RB प्लस RB, इतना मिल गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, ठीक है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज IC इंक्रीजेज IB डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि IC जैसे जैसे इंक्रीज होगा वहाँ पर IB का वैल्यू जो है डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी फैक्टर के केस में। नाउ वी हैव द स्टेबिलिटी फैक्टर S इक्वल टू, हम जानते हैं ये स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर DIB/DIC का वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो पुट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा β+1/1, ये माइनस है, माइनस प्लस बीटा इंटू RC प्लस RB। अब देखिए यहाँ पर S इक्वल टू ये β+1 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है 1 तो होगा नहीं, 1 प्लस है, ठीक है। मतलब ये फिक्स्ड रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज़ होते हैं। तो इससे इनका जो वैल्यूज़ है इसको डिवाइड करूँगा तो इसका वैल्यू जो है, ठीक है, इसका वैल्यू β+1 से तो कम ही होगा, ठीक है। 1 कब होगा, जब सभी का वैल्यू जो है 1 होगा, 1 होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो β+1 वैल्यू जो मिल रहा है यहाँ पर ये कम ही, एस का वैल्यू क्या होगा, β+1 से कम ही होगा, ठीक है। इतने वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो वो कम हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एस का वैल्यू जो है हर कंडीशन में क्या होगा, 1 + β से कम होगा, ठीक है। हैंस स्टेबिलिटी फैक्टर एस इज स्मॉलर दैन 1 + β which is obtained from fixed bias method, thus stability is improved। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड बायस मेथड में स्टेबिलिटी फैक्टर इस कितना था, 1 + β था, लेकिन इस मेथड में हमें क्या मिला है, 1 + β से जो है कम मिला है, ठीक है। तो कम मिलना क्या होता है, स्टेबिलिटी का कम मिलना मतलब अच्छा स्टेबलाइजेशन देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब IC में, ठीक है, S इक्वल टू क्या होता है हमारा DI, ठीक है, DIC/DICO ये होता है। मतलब DI जो लीकेज करंट में जितना चेंज है, ठीक है, उसके चेंजेस के रिस्पेक्ट में IC में जो चेंज होगा, ठीक है, वो स्टेबिलिटी फैक्टर है। ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। कम होगा तभी क्या होगा, हमें ऑपरेटिंग पॉइंट सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। तो ये कम होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो है कम होना चाहिए अच्छे स्टेबलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिक्स्ड बायस मेथड से हमें अच्छा स्टेबलाइजेशन जो है मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बीटा वेरिएशन वाला प्रॉब्लम था, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे अगले जो है नेक्स्ट मेथड पर चर्चा करेंगे। तो इसका हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर जो है
ठीक है, ये हमने अभी देखा वही है टेम्परेचर वाला। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज क्या हो जाएगा इस मेथड का, दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एज इट रिक्वायर्स ओनली वन रजिस्टेंस आरबी। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, केवल एक रजिस्टर जो है आरबी जो है हम अप्लाई करते हैं। ठीक, दिस मेथड प्रोवाइड्स बेटर थर्मल स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू फिक्स्ड बायस मेथड। ठीक है, हमें क्या करता है, ठीक है, ये जो है अच्छा स्टेबलाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है फिक्स्ड बायस मेथड के कंपेयर में ये मेथड। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, दिस सर्किट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, बीटा वेरिएशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाने के कारण ये जो मेथड होता है अच्छा स्टेबलाइजेशन जो है प्रोवाइड नहीं करता है जितना करना चाहिए। ठीक है, दिस सर्किट प्रोवाइड्स निगेटिव फीडबैक विच रिड्यूसेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, हमने देखा कि सर्किट जो है निगेटिव फीडबैक की तरह जो है वर्क करता है, मतलब निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है वहाँ पर। ठीक है, और निगेटिव फीडबैक क्या करता है, वोल्टेज गेन को हर बार रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। द इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ दिस सर्किट इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ एसी वोल्टेज गेन। ठीक है, हमें जो स्टेबिलिटी मिल रही थी, स्टेबलाइजेशन जो अच्छा मिल रहा था, वो किस कॉस्ट पर मिल रहा था कि वोल्टेज गेन जो है क्या होना चाहिए, वहाँ पर जो है कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम नहीं ले सकते ये वाला। ठीक है, ये डिसएडवांटेज ही हो जाएगा, हमें अच्छा वोल्टेज गेन के साथ ही जो है अच्छा एम्प्लीफिकेशन वहाँ पर जो है चाहिए। ठीक है, तो ये था कलेक्टर टू बेस बायस या कलेक्टर, ठीक है, फीडबैक मेथड ट्रांजिस्टर बायसिंग का। अगले मेथड में हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर मेथड। ठीक है, जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मतलब उसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।